नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको गति का ग्राफ में प्रदर्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। तो दो परिवर्तनशील राशियों को प्रदर्शित करते हैं अगर चित्रण के द्वारा, तो उसे ही हम लोग ग्राफ कहते हैं। और इसमें दो परिवर्तनशील राशियों को एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्रिकेट में क्रिकेट मैच को जो है दर्शाया जाता है उसमें ग्राफ में कि किस ओवर में कितने रन बने, तो उसे ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। यहाँ पर टाइम तथा डिस्टेंस को दर्शाया जाएगा और यदि दूरी समय ग्राफ को लिया गया है तो पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है कि दूरी समय ग्राफ किसको कहते हैं। तो दूरी समय ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कि वाई एक्सिस पर दूरी को तथा एक्स एक्सिस पर समय को लेकर के यदि ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो वैसा ग्राफ ही दूरी समय ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इमेज में दो इमेजेस हैं जहाँ पर एक में सेकंड में समय को लिया गया है और इसको दूरी को जो है वो मीटर में लिया गया है, तथा एक में है कि साधारण तरीके से बताया गया टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लेकर के प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से यह समझ सकते हैं कि ग्राफ में जो है एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को लिया जाता है और वाई एक्सिस पर जो है वो दूरी को लिया जाएगा अगर दूरी समय ग्राफ है तो। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझेंगे जैसे कि कितने समय में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूरी तय किया है। यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया गया है एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त हुआ है। जो ए बी जो दिख रहा है लाइन आपको, वो जो है ओ ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि समय के साथ जो टाइम है, समय के साथ जो डिस्टेंस तय किया गया है यहाँ पर वो एकदम रेगुलर तरीके से तय किया गया है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी तो उसमें दिया गया कि लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, यानी कि S2 क्या है, कहाँ तक तय किया, S1 कहाँ से स्टार्ट किया गया था, उसके बीच का डिफरेंस तथा T2 जो है टोटल टाइम कितना और T1 के समय में समय कितना था उसका एवरेज निकाल करके। यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ को प्लॉट करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है जिसमें कि वेग समय ग्राफ को लिया गया है। देखिए वेग समय ग्राफ में वाई एक्सिस पर हमेशा वेलोसिटी को लिया जाता है तथा एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया जाता है। वेग समय ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। वेग समय ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बनाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेग समय ग्राफ दिखलाया जाता है। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि वेग समय ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, चाहे वो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंच गया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसका वो कांस्टेंट रह गया है। यदि वो कांस्टेंट नहीं रहता तो ये जो ग्राफ है हमें ऊपर की तरफ या डाउन नीचे की तरफ जो है दिखाई देता जाते हुए। तो इस प्रकार से हम ये समझेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ। अब इस फिगर के माध्यम से जो एरिया को कवर किया गया है ए बी सी डी जो एरिया है वह एरिया उस वस्तु के द्वारा चाल जितना दूरी तय किया गया है उस चीज़ को बतलाया गया है। जब कभी भी ग्राफ में जो एरिया बनता है जहाँ पर कि वो प्लॉट हो रहा है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एरिया बनता है वो एक्चुअल में उस वस्तु के द्वारा तय की है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हो जाता है कि यहाँ पर तय की गई दूरी का जो एरिया है वह एक चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। जब ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यह पता हमें चल जाएगा कि आखिरकार वह जो वस्तु है वो कितनी दूरी तय की है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को
अब कभी कभी ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जिगजैग करते हुए आपको जो है दिखाई पड़ेगा, तो वैसे ग्राफ को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक अलग तरीके से। एक देखिए कि वेलोसिटी को और टाइम को दिखाया गया है और वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो एक समरूप चाल को दिखलाया है। जबकि दूसरा में भी वेलोसिटी को दिखलाया है यहाँ पर, तो उसका जो वेग है वो निरंतर जो है वो परिवर्तित, उसका एक्सेलरेशन भी परिवर्तित हुआ है। और एक आपको तीसरा जो यहाँ पर ग्राफ को दिखाया गया है, उस ग्राफ में दिखलाया गया कि पहले तो उसकी जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ी, वहाँ पर एक्सेलरेशन भी बढ़ा उसका, लेकिन बाद में डाउन पोजीशन पे आया है, यानी कि उसका लगातार जो है वो क्या हुआ, घट गया। और एक समय ऐसा आया जिस समय कि उसके वेलोसिटीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा होता है। एक बार ऐसा दिखलाया गया कि वो सीधे डाउन हुआ है, दोनों जगह पर एक्स एक्सिस में जो आपको दिखलाया गया है यहाँ पर, वो वाई एक्सिस के निचले टर्म्स को भी लिया गया है। तथा एक और है आपका जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो खींच दिया गया। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो उसका जो एक्सेलरेशन रहा वो एकदम से कांस्टेंट रहा, एक्सेलरेशन में कोई भी परिवर्तन वहाँ पर नहीं लाया गया। तो इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बहुत स्टूडेंट को दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन आप यदि ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बारीक सी बात इसमें बतला देता हूँ। जो ढाल प्राप्त होता है वह एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण कौन कौन से प्राप्त होते हैं मैं उसे भी बता दूंगा, लेकिन ए बी जो ढाल है वह एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इससे क्या क्या आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर माना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए बिंदु से जो है वो जब चलना प्रारंभ किया और बी पोजीशन पर जब पहुँचा, तो वहाँ पर उसके द्वारा जो वेलोसिटी प्राप्त होता है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, हमारा समीकरण, गति का जो समीकरण प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है v इक्वल टू, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर दूसरा है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा हमारा इक्वेशन आता है, वो आता है, इसमें जो मैंने लिखा है वो लिखा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब इन सब में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये v क्या है। तो v जो है वो अंतिम वेग है, जबकि u हमारा प्रारंभिक वेग है। ये जो है वो एक्सेलरेशन को दिखा रहा था, t जो है तय की गई दूरी को, तथा s जो है तय की गई दूरी को, और t जो है वो समय को प्रदर्शित कर रहा था। वेग समय ग्राफ के संबंध में जो समीकरण था वो हमारा इसी प्रकार से मैं बतलाया जा रहा था। अब इस समीकरण को जब आप अच्छे से देखेंगे तो इसी समीकरण का उपयोग करते हुए हम लोग विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स को भी बना सकते हैं। nवें सेकेंड के लिए प्राप्त होने वाला जो एक इक्वेशन होता है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। वह होता है हमारा एस एन टाइम इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। यहाँ पर जो n है वो nवें सेकेंड में तय की गई वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बतलाता है कि वो कितना दूरी तय किया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि nवें सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ में एक चीज़ को रिप्रेजेंट मैंने किया है कि v इक्वल टू बी डी प्लस यू। तो ये जो बी डी है यहाँ पर, बी डी जो है वो बी डी है क्या, बी डी कितना होगा, तो बी डी जो यहाँ पर निकलेगा वो हमारा निकलेगा 80। बी डी हमारा क्या निकलेगा, 80 निकलेगा। और उसी चीज़ को यहाँ पर जो है वो बतलाया गया है। तो हमको अगर कभी बोल दे कि नहीं यहाँ पर कभी हमको ऐसा बोल दिया जाए कि बी डी बराबर क्या होगा, तो u प्लस
सॉरी बी माइनस यू होगा, और उस प्रकार से ए इक्वल टू क्या होगा, वो ए इक्वल टू हो जाएगा वी डी बाय ए डी। देखिए वी डी बाय ए डी। इस प्रकार से आप ग्राफ में बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। समय स्थिति संबंध के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समय को प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को देखिए। तो समय हमारा क्या है, यहाँ पर समय हमारा है नीचे की तरफ, यानी कि ए डी। तो ए डी बराबर क्या हो सकता है, तो उसके टर्म में हम लोग समझेंगे कि ए डी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर बी डी और ए बी के बीच अगर रिलेशन हमारा निकल जाता है तो वो हमें किसको प्रदान कर देगा, वो हमें ए डी को प्रदान कर देगा। तो ए बी बराबर होगा यहाँ पर बी डी बटा ए बी। तो ए बी आप निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ों को समझ लेते हैं कि टोटल एरिया यहाँ पर जो है वो तय किया गया है बी बिंदु तक पहुँचने तक कितना होगा, तो वो हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, वो है एस इक्वल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, जो कि ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा। और इसी से हमें प्राप्त हो जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेग स्थिति के संबंध में जो समीकरण प्राप्त होता है उसमें क्या संबंध प्राप्त होंगे उसे भी देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो वेग स्थिति में क्या संबंध हमें निकलता है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप दो तरीके से समीकरण को निकाल सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, एस बराबर नहीं सॉरी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी के टर्म में प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एक टर्म देखिए यहाँ पे प्राप्त करने के लिए जो बताया गया है वो एस बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, जिससे हमें एस बराबर यू प्लस बी टी, और इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा करके हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और जिसको एक और टर्म में लिखा जाता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल